नमस्कार। आज हम किसान भाइयों के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम जानते हैं कि गांव में आज भी ज़मीन मापने के लिए लोगों को दिमाग में रहता है कि हमारा ज़मीन जो है क कट्ठा क धूर है, माने बीघा कट्ठा धूर धुरकी फुरकी कनवा कनई। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो भी आप जानते हैं कि बीघा कट्ठा धूर धुरकी फुरकी कनवा कनैल, इसको हम बोलते हैं जमीन मापी का देसी विधि। जमीन मापी का देसी विधि इस लग्गी पर आधारित है। ये जो हम लग्गी लेके खड़े हैं यही इसी के लिए कि जमीन मापने की जो देसी विधि है वो इस लग्गी पर आधारित है और इस लग्गी के आधार पर ही आपका बीघा कट्ठा धूर धुरकी फुरकी कनवा कनई बना हुआ है। हम जानते हैं कि बिहार में 4 हाथ से लेके 11.5 हाथ और कहीं कहीं 12 हाथ तक के लग्गी का पैमाना मान करके जमीन मापा जाता है। मतलब अगर आपके इलाके में 6 हाथ बराबर एक लग्गी है, कहीं 7 हाथ है, कहीं 6.5 है, इस तरह से बिहार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लग्गी का पैमाना मान के जमीन को मापा जाता है। और एक लग्गी जो है आपका 4.5 हाथ जो है 5 हाथ, तो एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा कोई जमीन है वो 1 धूर के बराबर होता है। अगर आपके गांव में 6.5 हाथ के लग्गी से आपको जमीन मापा जाता है तो एगो बांस का डंटा लेना है। 6.5 हाथ का मतलब हुआ एक केहुनी से लेकर के और आपके अंत तक, तो एक केहुनी माने 2 बिता के बराबर होता है। तो एक लगी लंबा एक लगी चौड़ा, किसी भी इलाके का अपने अपने इलाके का हाथ के हिसाब से बना लीजिए। लग्गी 6.5 हाथ का लग्गी चलता है तो 6.5 हाथ का बना लीजिए, 7 हाथ का बनता है तो 7 हाथ का बना लीजिए। तो और एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा आपका खेत है वो 1 धूर के बराबर है। तो चलिए इसको सीखते हैं। हम जानते हैं कि ये जो लग्गी है ये देसी विधि कहलाता है। जमीन मापने का देसी विधि है, जमीन नापने की देसी विधि। तो जमीन नापने की देसी विधि में एक लगी लंबा एक लगी गुने एक लगी बराबर 1 धूर। अगर आपका 6.5 हाथ या 6 हाथ बराबर एक लगी है तो 1 धूर जमीन कितना होगा? 1 धूर जमीन आपका खेत है तो जाके नाप लीजिए। एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा बराबर 1 धूर। और आपका कोई खेत है ये 5 लगी लंबा है और 4 लगी चौड़ा है और गुना कर दिए तो आ गया 20 लगी स्क्वायर यानी 20 धूर। अब 20 धूर को कहते हैं 1 कट्ठा। अब 20 कट्ठा को कहते हैं 1 बीघा। 20 कट्ठा को कहते हैं 1 बीघा। और आपका एक धूर में 20 धुरकी होता है। इसको मिटा दें। एक धूर में 20 धुरकी होता है और आपका एक धूर में 20 धुरकी होता है और एक धुरकी में 20 फुरकी होता है। इसका प्रयोग ना के बराबर फील्ड में होता है। दूसरा आ गया आपका कनवा। तो एक कनवा जो है आपका 16 कनवा बराबर 16 कनवा बराबर
एक धूर होता है और 16 कनैल बराबर एक कनवा होता है। तो इस तरह से हम लोग देशी विधि के बारे में पढ़े। धन्यवाद।